शपथ ग्रहण से पहले एक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत हुई है। बातचीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। शी जिनपिंग के साथ सार्थक बातचीत रही है। दुनिया में शांति के लिए हर संभव कोशिश। तो सवाल है कि क्या वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है? ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ईरान और रूस की संधि हुई है। इस डील में रक्षा सहयोग पर हस्ताक्षर हुए हैं, कूटनीतिक साझेदारी पर सहमति बनी और साथ ही हथियारों को लेकर बड़ी डील की खबर है। अब सवाल ये उठता है कि क्या रूस ईरान के एटमी तकनीक देगा? दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप और जिनपिंग की बातचीत भी हुई है। बातचीत में व्यापार और टिकटॉक पर चर्चा हुई है और साथ ही दुनिया में शांति के प्रयास करने पर भी सहमति बनी। अब सवाल ये उठता है कि क्या चीन अब रूस और ईरान के खेमे को छोड़कर अमेरिका के साथ खड़ा हो जाएगा इस बातचीत के बाद? ये कई सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो सवाल कई है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कम इन्वेस्टमेंट और मुनाफा दोगुना, एलोवेरा फार्मी, पाएं ग्लोबल मार्केट में एंट्री। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें एलोवेरा की खेती। मनीष, अमेरिका और चीन की कभी आपस में बनती नहीं थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ये जो बातचीत हुई है जिसे उन्होंने एक पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन बताया है, क्या इस बातचीत से हम ये मान सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच आने वाले समय में दोस्ती होगी और वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा? देखिए, कम से कम डोनाल्ड ट्रंप इस तरह का एक कंफ्यूज करने वाला सिग्नल तो दे ही रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने जो लिखा है उसमें बयान में आपने कहा है कि चेयरमैन जिनपिंग से बातचीत हुई है। अमूमन आप जब चेयरमैन शब्द का जिक्र करते हैं तो दरअसल आप उनके जो पार्टी सिस्टम है, उनके गवर्नेंस सिस्टम की आलोचना करना चाहते हैं कि देखिए कैसे कम्युनिस्ट पार्टी चीन को चलाती है, ना कि चीन की सरकार का वहां पर कब्जा है। लेकिन इन सब के बीच में जो उम्मीद की जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे तो चीन के खिलाफ अमेरिका राशन पानी लेकर चढ़ पाएगा, ऐसा फिलहाल नहीं होता दिख रहा। कम से कम अगले कुछ महीने तो डोनाल्ड ट्रंप, जब तक कि डोनाल्ड ट्रंप का दिल ना टूटे तब तक तो वो जिनपिंग को प्यार दुलार से ही मनाने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर है कि वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत कुछ बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं आप। और रूस इस बात को समझता है, इसीलिए रूस अपनी तैयारियों में कहीं से कोई कमी नहीं रखना चाहता है अमेरिका के खिलाफ। लेकिन मनीष, जिस वर्ल्ड ऑर्डर के बदलाव की बात कही जा रही, जो जेस्चर दिखाया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, हमें याद है पिछला जो कार्यकाल था डोनाल्ड ट्रंप का, तब तो बहुत ज्यादा तल्खियां थी और टैरिफ वॉर उसी दौरान अपने चरम पर भी पहुंचा था। बिल्कुल, देखिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ दिक्कत यह है कि वो सुबह में रूठ जाते हैं और शाम में मान जाते हैं, ये वाली दिक्कत है। और इसी के तहत अभी वो चीन से मतलब वो दिखाना चाह रहे हैं कि जब वो राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं तो सब कोई उनका दोस्त है, सब फ्रेंड है और सब कुछ अच्छा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि वो हार्ड नेगोशिएटर हैं, वो इसी अंदाज में मिलेंगे और फिर वो चाहते हैं कि एक बार टेबल पर जब जिनपिंग आए तो वो उनसे बात कर सके और उनसे बात करके और फिर वो नेगोशिएशन में उनको धमकी दें, उनको दबाव डालें ताकि चीन उनकी शर्तों पर आए। और चीन इस बात को समझता है जी। तो जाहिर है कि अमेरिका और चीन के बीच इस तरह की गुत्थमगुत्ती जब चलेगी तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा और ऐसी स्थिति में जो दूसरे और मसले हैं उसके सुलझने की फिर उम्मीद नहीं की जा सकेगी। शुक्रिया आपका मनीष इस पूरी जानकारी के लिए।